जय हिंद। स्वागत है राम जीएस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्य और समय। तो कार्य और समय एकदम हम लोग शुरू से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से एकदम समझते चलेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है, अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें पूछता है कार्य और समय से। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बढ़ई, मान लीजिए कोई बढ़ई एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है? 2। वहीं एक बी नाम का बढ़ई है जो एक दिन में एक ही कुर्सी बना रहा है। ये 2 बना रहा है और एक ही बना रहा है। यहाँ देखिए समय कम लग रहा है और काम ज़्यादा हो रहा है। एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना रहा है, पर ये क्या कर रहा है, एक दिन में एक ही कुर्सी बना रहा है। तो यहाँ देखिए समय ज़्यादा लग रहा है, यहाँ समय ज़्यादा लग रहा है, यहाँ समय कम लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, कभी समय कम लगेगा और काम ज़्यादा होगा, और कभी काम कम होगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें हमेशा घुमाकर पूछता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए है कोई, ए ए 10 दिन में, ए जो है कोई कार्य 10 दिन में समाप्त कर देता है। वहीं एक बी नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति जो है 15 दिन में कोई कार्य समाप्त करता है। ए कितने में? 10 दिन में समाप्त करता है, और बी जो है 15 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा, एक नाम का कोई व्यक्ति है जो 10 दिन में कार्य समाप्त करता है, और बी नाम का है जो 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र बनता है, जैसे अगर दिन निकालना होता है, अगर दिन निकालने के लिए बोलेगा कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए गुणे बी और बटा में दोनों को जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी ये होता है जब दिन निकालना। अगर पूछेगा कि कितना भाग कार्य खत्म हो चुका है, तो कितना भाग, अगर भाग पूछता है कि कितना भाग कार्य खत्म हो चुका है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, इसी सूत्र को उल्टा कर देंगे, तो ए प्लस बी बटा में 25। ये भाग का ए बटा ए प्लस बी बटा में ए गुणे बी हो जाता है। इसी का दोनों का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी दिन का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा दिन होता है। तो इसी को हम लोग उलट देंगे, एक ही सूत्र होता है। तो इसको उल्टा करके बनाएंगे तो बन जाएगा। तो चलिए इस पर सेट करते हैं इसको। क्या कह रहा है, ए कोई कार्य 10 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी कितना दिन में ख़त्म कर रहा है? तो 15 दिन में। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी, तो 15 और 10 25, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। 5 को इससे काटेंगे तो 2 बार में, तो 3 दूनी के 6। 6 दिन में अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर इसी को पूछेगा कि एक कोई कार्य 10 दिन में कर रहा है और एक कोई कार्य 15 दिन में कर रहा है, तो इस चलिए अब इस पर लगाते हैं। जैसे इसको पूछ देगा कि कितना भाग कार्य हो चुका है, कितना भाग कार्य समाप्त कर चुका है, कितना भाग कार्य जो है। चलिए इसको देखते हैं। ये पूछेगा कि ये कितना भाग कार्य हो चुका है, या पूछेगा कितना भाग, एक दिन का कितना भाग कार्य करेंगे। तो देखिए पहला क्या दिया है, 10 दिया है, तो 10 और प्लस कितना 15 बटा में दोनों को गुणा कर देंगे, तो 15 और इसका गुणा कर दीजिए, तो 15 और गुणे 10। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बटा में 15 गुणे 10। 5 पचे 25, 5 थी 15, 5 दूनी 10। 1/6 भाग, यानी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/6 भाग ये कार्य करेंगे। 1/6 भाग ये कितने, एक दिन में कार्य करेंगे, 1/6 भाग, 1/6 भाग एक दिन का कार्य करेंगे। अगर हम लोग इसको एलसीएम से बनाते हैं, एलसीएम बहुत आसान तरीका है, एलसीएम से इसको बनाएंगे। तो एलसीएम से कैसे बनाएंगे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकाला जाता है कैसे, सिंपल तरीका एलसीएम निकालने का क्या होता है, तो उस पर पहले समझिए। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। इसको 2 से कटेगा नहीं तो 15 उतर जाएगा। 3 से काटते हैं तो 5 तो कटेगा नहीं तो 5 उतर जाएगा। ये 3 से कटेगा 5 बार में, फिर हम लोग 5 से काट देंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 3 दूना के 6 पचे 30, कितना एलसीएम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा एलसीएम। तो ये तो सिंपल तरीका था निकालने का। अब हम लोग एलसीएम देखिए और एक तरीका से कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15 है।
15, इसका फैक्टर कर दीजिए, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10। तो देखिए 5 तो इसको काट देगा तो 5 को काट दीजिए, 2 इसको नहीं काटेगा तो 2 को इसको लाकर गुणा कर दीजिए, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया। एलसीएम आ गया इसका 15 दूनी 30, 10 से भाग दीजिए तो 10 दूनी 10 त्याई 30, यानी कितने 10 त्याई 30, 10 से भाग देंगे 3 बार में, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया, तो 30 काम हो गया, टोटल काम 30 हो गया। 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। तो देखिए ना, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दहा में 30, और 15 दूनी 30, 15 दिन में 30 काम को कर देता है, और ये जो है 10 दिन में 30 काम को कर दे रहा है। अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को बोल रहा है मिलकर करने के लिए, मिलकर करने के लिए तो जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5, 5 हो गया। 5 जो है बटा में 5 कर दिए और ऊपर 30, 30 में हम लोग क्या कर देंगे, 5 से भाग, तो 5 से जब भाग करेंगे तो कितना दिन निकल कर आएगा, 6 दिन, यानी ये दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य को ख़त्म कर देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक और 2 में पूछेगा या तो 3 में पूछेगा, पूछ देगा ए कोई कार्य 6 दिन में कर रहा है, बी कोई कार्य 8 दिन में कर रहा है, और सी कोई कार्य कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेकर बनाएंगे। एलसीएम ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 10, 10 को देखिए इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 एक तो काटेगा 2, और 4 2 दूना के 4, 4 नहीं कटेगा तो 4 हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, जो काटेगा उसको नहीं लाना है तो इसको काट देते हैं, ये कट गया। अब इसको देखिए 3 दूना के 6, 2 काटेगा पर 3 इसको 10 को नहीं काटेगा तो 3 को ला देते हैं, तो 4 3 12, और 12 दाह में 120, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। बहुत ही आसान तरीका है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। 120 यानी कितना काम हो गया, 120 काम हो गया। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी ये कितना एक दिन में काम कर देगा, तो 20 काम, एक दिन में 20 काम। ए जो है एक दिन में 20 काम करेगा। अब बी जो है तो 8 है कहीं 8, 8 है कम 8, 8 पचे 40, 15 दिन में ये जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 15 काम करेगा। एक दिन में 15 काम, एक दिन में 20 काम। और सी जो है ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 10 दिन में जब समाप्त करेगा 10 से भाग देंगे तो 10 12, यानी ये एक दिन में 12 काम करेगा। तो देखिए एक दिन में 20 काम कर रहा है तो गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 120 काम। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 15, तो 15 बटे 120। ये कितना कार्य कर रहा है, एक दिन में 12 काम, तो 12 दाह में 120। अब क्या कर रहा है, पूछेगा कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 120 दे दिया है, 120 तीनों मिलकर पूछा है। तो तीनों का हम लोग क्या कर देंगे, इसको तीनों का जो ये इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 12 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। 5 2 7, 2 3 4, 2 3 4, 2 1 3 और 1 4, 47 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, 7 7 14 को 7 7 14 को 4 हो जाएगा। चलिए इसमें भाग देते हैं, तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94, यानी 2 बार में कट रहा है भाग, 2 बार में 94, 94 बच रहा है कितना, 20, 20 और 6 26, तो 26 बटा कितना हो जाएगा, 47 दिन लगेगा। 26 संबंध है, 2 संबंध है, 26 बटा 47 दिन इसको लग जाएगा। चलिए इसी टाइप में एक और देख लेते हैं, जैसे ए की क्षमता है 10 दिन करने की, बी की क्षमता है 12 दिन करने की, यानी बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और ए किसी कार्य को 10 दिन में, और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और सी जो है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो ए
ए और प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ए हो गया, बी हो गया, सी, इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 15, 15 को देखिए 3 काटेगा पर 4 नहीं कटेगा, यह हो जाएगा 3 चौके 12। तो 3 तो काट देगा, 3 को काट देते हैं, 4 को यहाँ लाकर रख देते हैं। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 2 तो इसको देखिए 5 काट रहा है पर 2 नहीं, तो 2 लाकर यहाँ गुणा कर देंगे तो 15, 15 चौके 60, 120 हो जाएगा। 15 चौके 60, 120, 10 से भाग देंगे तो 10, 10 दूनी 20, अरे 10 दहा में 20, कितने दिन में, 12 दिन में काटेगा। ये कितना, एक काम कितने दिन में करेगा, ये एक दिन में 12 काम करेगा। इससे भाग देंगे तो ये एक दिन में 10 काम करेगा, एक दिन में 10, 12 दहा में 120, 15 से गुणा करेंगे तो 15 अठे 120, ये एक दिन में 8 काम करेगा, एक दिन में 8 काम। ये देखिए ये जो है एक दिन में 12 काम करेगा तो 10 दिन में 120 कार्य करेगा। बी जो है एक 12 दिन में कोई कार्य समाप्त कर रहा है और एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, तो कितने दिन में, 12, 12 दहा में 120 यानी 12 दिन में ये कार्य समाप्त कर देगा। इसका देखिए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 8 काम, तो 15 अठे 120 यानी 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। अगर तीनों मिल जाएं तो तीनों मिल जाएंगे तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 10 और 8 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 10, एक इसको जोड़ देंगे 22 और 10 30 हो जाएगा। तो 30 हम लोग 120 में, 120 में हम लोग 30 से भाग दे देते, तो 120 में 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, इससे भाग देंगे तो 3 छक 3, 3 चौके 12, 4 दिन में, 4 दिन में तीनों मिलकर कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, ए कोई काम 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है, तो 1/5 भाग कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी 1/5 भाग कितने दिन में समाप्त करेगा। इसकी क्षमता क्या है कि ये 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर दे रहा है, तो पूछ रहा है कि 1/5 भाग कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/5 और गुणे कर देंगे 10, 10 दिन, 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो कितने दिन में आ जाएगा, तो एक कितने दिन में समाप्त करेगा, 2 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा, यानी 1/5 भाग कार्य 2 दिन में समाप्त करेगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ का 15 दे दिया, मान लीजिए ये कोई कार्य 15 दिन में समाप्त कर रहा है, 1/5 भाग कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 1/5 और गुणे 15, 5 तिहाई 15 कितने दिन में, तो 3 दिन में समाप्त करेगा, 3 दिन में समाप्त कर देगा। अब चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए 1/3 भाग, 1/3 भाग कार्य एक जो है ये 12 दिन में कोई कार्य समाप्त कर रहा है, 12 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, तो 1/3 भाग कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा, 1/3 भाग कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। हालांकि वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुणा, तो 1/3 और गुणे 12, तो 3 चौके 12 कितने दिन लग रहे हैं इसको, तो 4 दिन में वो क्या कर देगा, कार्य को समाप्त करेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखना है, इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसी उलट कर किसी तरह भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए और कोई संख्या दे देगा, इसकी मान लीजिए कोई कार्य 30 दिन में समाप्त कर रहा है और यहाँ पूछ देगा कि 1/10 भाग कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, 1 कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर 15 भाग कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 1/15 गुणे 30, 15 दूनी 30, 2 दिन में समाप्त कर देगा। अगर मान लीजिए यार कुछ दे दे, अलग दे दे कि 1 मान लीजिए 7 भाग कितने उसकी कार्य करने की क्षमता मान लीजिए 28 दिन है, कोई कार्य 28 दिन में समाप्त कर रहा है, मान लीजिए 28 दिन, कोई कार्य 28 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 7 चौक 4 सते 28 यानी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, यानी 1/7 भाग कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 4 दिन में जो है इसको कार्य को समाप्त कर देगा। चलिए देखते हैं जो बताए हैं उसी ट्रिक पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे में पूछा गया है।
कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कोई कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, तो 10 दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी कितने दिन में, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर देगा। बी 15 दिन में, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में इसे समाप्त कर देगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। पूछ रहा है कि ए दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। एलसीएम क्या कर देंगे, 15, और 15 को तो 2 नहीं काटेगा, 5 काटेगा, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 काम हो गया, 30 काम। 10 से भाग देंगे तो 10 10 यानी 30 एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। इससे भाग देंगे तो 15 दूनी 30, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम तो 15 दूनी 15 दिन में 30 काम। एक दिन में 3 काम तो 10 दिन में 30 काम। यानी एक दिन में ये 2 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो दोनों इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कितना, तो एक दिन में 5 कार्य करेंगे। पहले अलग अलग ये 3 कर रहा था, ये 2 अगर जोड़ देंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। एक दिन में 5 काम होगा तो 30 में हम लोग 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो 6 दिन में। एक दिन में 5 काम तो 6 दिन में कितने काम, 30 काम। 6 पचे 30, एक दिन में 5 काम तो 6 दिन में 30 काम। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। इसका आंसर 6 आ गया। अब चलिए इसी टाइप में और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए रेलवे में पूछा गया है 2000 में, एक क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। इसमें क्वेश्चन दूसरा कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी, तो ए और प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में। 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। फिर कह रहा है 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो बी तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। जो बी है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो पूछ रहा है तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया है और फिर 2017 में यही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या 20, 20 को 5 काटेगा, 20 को 5 काटेगा पर 3 नहीं काटेगा, तो 3 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 60। 20 ताई 60, इसका एलसीएम आ गया 60, यानी कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। 15 दूनी 30, भाग देंगे 15 से, तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी एक दिन में 4 काम। एक दिन में 4 काम, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। और बी का अगर भाग देंगे तो 20 ताई 60 है, ये एक दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम कर रहा है ये, और दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। पूरा काम कितना है, 60 है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, ए का मान निकालना है, तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, यानी ए प्लस बी में से बी घटा देंगे। तो ए प्लस बी का मान कितना है, 4 काम है। ये 4 काम 2 मिलकर कर रहे हैं, अकेले 3 कर रहा है। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना, ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग 1 में 60 में क्या कर देंगे, 1 से भाग करेंगे। 1 से भाग करेंगे तो 60 ही आएगा। तो इसको कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 60 दिन में ये काम ख़त्म कर देगा। पहले समझिए, ए प्लस बी कोई कार्य 15 दिन में कर रहे हैं और बी जो है 20 ही दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या 20 है, इसमें 15 से तो बड़ा 20 ही है, तो 20 ले लिए। अब 20 को देखिए, 5 तेई 15, अब इसका 2 फैक्टर होगा, 3 गुणे 5, 5 तो 20 को काट देगा, तो इसको काट दीजिए। 3 नहीं काटेगा तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, यानी एक दिन में कितना काम, 4 काम। फिर इससे भाग देंगे तो 20 ताई 60, एक दिन में कितना काम, 3 काम। ये अकेले 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। अब हम लोग को ए का मान निकालना है, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा।
1 से 60 में भाग देंगे तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा 60 है, यानी कितना दिन में कार्य खत्म कर रहा है 60 दिन में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया है ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 8 दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितने दिन में उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों एक साथ यानी दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 10 नवंबर सन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। क्या कर देंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 11 × 88, कितना काम हो गया 88 काम। अब 88 काम इससे भाग देंगे तो ये 11 बार में कटेगा। 8 × 8 यानी एक दिन में कितना काम कर देगा 11 काम करेगा। एक दिन में ये 11 काम करेगा। इससे भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा 8 काम करेगा। तो 11 × 88, 11 दिन में, एक दिन में 8 काम तो 11 दिन में 88 काम। ये 8 दिन में कोई कार्य कर रहा है तो एक दिन में 11 कार्य कर रहा है। तो एक दिन में 11 तो 11 से उसमें गुणा कर देंगे तो 88, 11 × 8 दिन में 88 काम में ख़त्म कर देगा। पूछ रहा है कि ये दोनों अगर मिलकर काम करें, यदि ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने समय में कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना समय या कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल दिए। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों मिलकर का है ना तो इसको जोड़ दे देंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। दोनों को जोड़ दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम लोग 88 में 19 से भाग कर देंगे, 19 से भाग कर देंगे। तो 19 से भाग कर देंगे तो 19 में 4 से 19 से हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 19 × 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 में 4 से गुणा कर देंगे। 19 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 को 6 जाएगा और 4 एकम 4, 4 3 7, 19 चौक 76, 19 चौक 76 कितनी बार में 4 बार में कट रहा है। 19 चौको 76, अब 76 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यह कितना आ जाएगा 12। तो 4 संबंधे 12/19 दिन इसको लगेगा। 4 संबंधे 12/19, 4 संबंधे 12/19, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। देख लीजिएगा एसएससी सीपीओ 10 नवंबर सन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन दिया है कि ए एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। ए एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकता है, यानी ए जो है एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में। तो कह रहा है कि बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएलएस में 2021 में पूछा गया, अगस्त में का, ये अगस्त का क्वेश्चन है, ये अगस्त में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों पूछ रहा है तो ए और प्लस बी पूछ रहा है, यानी दोनों पूछेगा तो ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे। इनका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। 12 यानी 12 काम हो गया। तो 6 दूनी 12, 6 से भाग देंगे तो 2 बार में, यानी एक दिन में कितना काम कर देगा 2 काम। एक दिन में 2 काम तो 6 दिन में 12 काम। ये एक दिन में एक ही काम करेगा, इससे भाग देंगे तो एक ही आएगा। एक दिन में एक काम तो 12 दिन में 12 काम। अब जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों इसको मिल जाएंगे तो जोड़ देंगे, 2 और 1 3, ये हो गया 12 और 12 में हम लोग 3 से भाग कर देंगे। तो इन दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 से 12 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा चौथा सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।